अपने फटीचर घर जमाई पति के पैरों में गिरकर रहन की भीख मांगने लगी अरबपति पत्नी। अपने पति के जूतों पर रगड़ने लगी नाक। अपने निठल्ले दामाद के पैर दबाने लगी उसकी सास। सुनिए दिमाग को हिलाकर रख देने वाली ये की बरसी है। क्या मैं कुछ देर के लिए मंदिर जा सकता हूँ? और ये बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? कामचोर कहीं के। एक तो मेरी बेटी अनिका की फटीचर किस्मत कि उसकी शादी तुमसे हुई, और फिर हमारी फूटी किस्मत कि हमको तुम्हें घर जमाई बनाकर रखना पड़ा। लेकिन क्या लेकिन? ज्यादा जुबान मत चलाओ, जाओ जाकर काम करो। नक्श के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था। वो कुछ सालों से जवेरी फैमिली में नौकरी करता था, लेकिन अनिका के पापा ने एक ऐसी शर्त रखी जिससे अनिका को उसी घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और उसके घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर ही रख लिया था। लेकिन उसे एक दामाद का दर्जा देना तो दूर, अब तो उसके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। आज नक्श के पापा की बरसी थी और बस कुछ देर के लिए ही वो अपने पापा के लिए पूजा करना चाहता था, लेकिन उसकी सास को नक्श फूटी आंख नहीं भाता था और वो नक्श को नीचा दिखाने का एक मौका तक नहीं छोड़ती थी। छाया की डांट सुनकर नक्श अंदर जा ही रहा था कि तभी अंदर से अनिका आई और चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी निकालो फटीचर, मुझे एक बहुत ही बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है, और वहाँ मेरे करीब आकर मेरे पति होने का हक जताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नक्श को इन सब की आदत हो चुकी थी। उसने चुपचाप कार निकाली और वो लोग मार्केट की तरफ निकल गए। लेकिन वहाँ जाकर जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। पूजा की जगह पर जब अनिका और नक्श पहुँचे, वहाँ पर एक बड़े से हवन की तैयारी हो रही थी। नक्श जैसे ही अपनी कार से उतरा, वैसे ही एक 50 साल का बूढ़ा आदमी नक्श के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, नक्श सर आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे माफी नहीं किया। उस आदमी को देखकर नक्श और अनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन सुल्तान था। सुल्तान को नक्श के आगे ऐसे झुकता देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। आपके पापा की बरसी के हवन की सारी तैयारी हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन फैमिलीज को बुलाया है। लेकिन आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं और मैं आपको क्यों माफ करूंगा? और ये सुनकर सुल्तान हंसने लग गया। आप आज भी उतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? चलिए अंदर, हम समझाते हैं क्या हो रहा है। ये कहते हुए उसके सुल्तान ने अपने आदमियों को इशारा किया और उसके आदमियों ने नक्श को अपने कंधे पर उठा लिया। और फिर जो हुआ वो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ उसके बाद? क्या असलियत है नक्श की? क्यों एक अंडरवर्ल्ड का डॉन एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? क्या नक्श सच में है एक मामूली इंसान या फिर छुपा रहा है अंदर ही अंदर कई राज? सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए नक्श की कहानी। ड्राइवर, ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अनिका जावेरी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे किसी की भी हरकत सुनाई नहीं दी। अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूर कर देखा तो नक्श ने झिझकते हुए कहा, अनिका मैं कल गया था रमणीक भाई ज्वेलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा शायद 1-2 दिन और। माय फुट स्टूपिड, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। ये कहने के बाद अनिका नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके कमरे से निकल गई। जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी जिसे अनिका अपने बैग में रखना भूल गई थी। उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेज